दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का हुआ ऐलान। 12 नवंबर को होगा मतदान और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में 55 लाख मतदाता 12 नवंबर को मतदान करेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीखों का नहीं हुआ ऐलान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, गुजरात का चुनाव कार्यक्रम इसीलिए घोषित नहीं किया गया ताकि प्रधानमंत्री को और वादे करने का समय मिल जाए। ये आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर एक चरण में चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। गुजरात चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं किए जाने से कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा केवल इसीलिए नहीं की गई ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बड़े बड़े वादे करने का समय मिल जाए। और ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने खारिज कर दी हिंदू पक्ष की मांग। जज बोले, कार्बन डेटिंग से पहुंच सकती है शिवलिंग को क्षति। ये आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी कार्बन डेटिंग मामले में सुनवाई की। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट से खारिज कर दिया गया। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि वे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले में हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए ताकि उसकी उम्र का पता चले और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कार्बन डेटिंग की मांग 4 महिलाओं ने की है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है। मई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। इस पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजू खाने के बीच में एक कथित शिवलिंग मिला है। अब शिवलिंग की उम्र क्या है इसे पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग कराने की मांग भी हिंदू पक्ष की ओर से रखी गई थी, लेकिन कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां पर कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। और ये बड़ी खबर, मणिपुर में लागू होगी 4 बच्चों की पॉलिसी। नियम तोड़ने पर सरकारी योजनाओं से होंगे बाहर। ये आपको बता दें कि मणिपुर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। मणिपुर कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाने का फैसला लिया है जिसके तहत 4 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर परिवार को सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सचिवालय में इस बात की जानकारी दी। कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन के संविधान को भी मंजूरी दे दी है। अब इस संविधान को अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद स्वास्थ्य एवं सूचना मंत्री डॉक्टर सापम रंजन सिंह ने कहा कि कैबिनेट में इनर लाइन परमिट के मुद्दे पर भी बात हुई है। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड के मसले पर भी बात हुई है। आपको बता दें कि मणिपुर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मणिपुर कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। इसके तहत 4 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर परिवार को स्कीमों का लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने तय कर दिए कड़े नियम। अब चुनावी घोषणा पत्र में बताना होगा कि आखिर कैसे पूरा होगा वादा। ये आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कई कड़े नियम तय कर दिए हैं। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर आयोग ने सख्ती से कहा कि सभी पार्टियों को अपने वादों के बारे में स्पष्टता से बताना होगा। दरअसल आयोग की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में रेवड़ियों यानी मुफ्त सौगातों को लेकर बहस चल रही है। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पार्टी घोषणा पत्रों के बारे में विचार विमर्श जारी है। किसी भी चुनावी वादे के बारे में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वो कैसे व्यवहारिक होगा। उन्होंने कहा कि पार्टियों को बताना होगा कि उनका वादा आखिर किस प्रकार से पूरा होगा। चुनावों में मुफ्त सौगातों की पुरानी परंपरा रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे दल से होड़ करते रहे हैं ताकि वे बेहतरीन मुफ्त सौगात ऑफर कर सकें। भारतीय राजनेता संभावित मतदाताओं को जीतने के लिए मुफ्त पानी से लेकर मुफ्त स्मार्टफोन तक हर चीज का वादा करते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग भी सख्ती दिखा रहा है। चुनावी रेडी पर इसी महीने 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से ऐसे वादे न करने को कहा जिन्हें आर्थिक धरातल पर पूरा करना संभव न हो।
और ये बड़ी खबर, दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयासों दंगा करने के आरोप हुए थे। ये आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनकी हरकतें जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में सौहार्द के लिए प्रतिकूल थी। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। और ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव, जीत से बढ़ जाएगा पार्टी में दबदबा। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस पहाड़ी राज्य में 12 नवंबर को एक ही चरण में सभी 68 सीटों के लिए मतदान होगा और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए भी मतदान हो सकता है और उसका परिणाम भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम के साथ ही घोषित किया जा सकता है, क्योंकि अभी से अगले आम चुनावों की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इन चुनाव परिणामों की व्याख्या उसके संदर्भ में भी की जा सकती है। भाजपा को जीत मिली तो वो इसे मोदी लहर के रूप में बरकरार रखने में प्रचारित करेगी, तो वहीं यदि भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा तो विपक्ष इसे मोदी तिलिस्म के बिखरने के रूप में प्रचारित करेगा। यही कारण है कि सभी दलों ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन चूंकि इन राज्यों का चुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम चुनाव होगा, ये उनके लिए विशेष अग्नि परीक्षा साबित होंगे। हिमाचल प्रदेश को जेपी नड्डा का गृह प्रदेश माना जाता है, इससे इस राज्य में जीत दिलाने की उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। यदि इन चुनावों में भाजपा को बंपर जीत मिलती है तो इससे पार्टी में उनका दबदबा बढ़ जाएगा और उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में दोबारा कार्यकाल भी मिल सकता है, जबकि प्रदर्शन कमजोर रहने से उनकी साख प्रभावित हो सकती है। अगली बड़ी खबर, आखिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनावों का क्यों नहीं किया गया ऐलान। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनावी तिथियों का ऐलान कर दिया है। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद गुजरात चुनाव की तिथियों की भी घोषणा होगी। हिमाचल में मतदान और वोटों की गिनती के बीच में 26 दिन का अंतर है। ऐसे में अटकलें हैं कि गुजरात के चुनाव भी 8 दिसंबर के पहले हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्यों आयोग ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी तिथियों का ऐलान एक साथ नहीं किया। इसे समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति अलग है। यही कारण है कि दोनों राज्यों में अलग अलग चुनाव होंगे। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि गुजरात से पहले हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। दूसरा ये कि हिमाचल में मौसम खराब रहता है। आपको बता दें कि ऐसी संभावना है कि गुजरात के चुनाव भी 8 दिसंबर से पहले हो जाएंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने चल दिया नहले पर दहला, प्रियंका गांधी को सामने लाकर भाजपा के प्लान को कर दिया ध्वस्त। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने नहले पे दहला चल दिया है। भाजपा इस प्रयास में लगी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव एवं उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों की भांति हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव को मोदी बनाम राहुल कर दिया जाए। इस प्लान को भाजपा अपने लिए फायदेमंद मानकर चलती है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस प्लान को अब पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसीलिए उनका चुनाव में समय निकालना मुश्किल है। ऐसे में पार्टी ने प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में अब प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की स्टार प्रचारक रहेंगी। भाजपा की तरफ से ऐसी रणनीति बनाई जा रही थी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल बनाम मोदी फैक्टर को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इसका नफा नुकसान कांग्रेस को मालूम था, इसीलिए राहुल गांधी को इस चुनाव में दूर रखा गया है। यह तय था कि राहुल गांधी अगर इस चुनाव में उतरते तो भाजपा उन पर चौतरफा हमला कर सकती थी। प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव होने के साथ साथ एक महिला भी हैं। भाजपा को उन पर राजनीतिक टिप्पणी एवं बयानबाजी करने का उतना मौका नहीं मिलेगा। राज्य में विधानसभा की 68 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा को 44 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने नहले पर दहला चल दिया है और प्रियंका गांधी को सामने लाकर भाजपा के पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में हुए स्वागत से बेहद खुश हुए शशि थरूर, बोले अन्य राज्यों में नहीं मिला ऐसा सम्मान। ये आपको बता दें कि लोकसभा सांसद व कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से किए गए स्वागत से बेहद खुश हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि दूसरे कई राज्यों में इस तरीके के उत्साह के साथ उनका स्वागत नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर सोमवार को मतदान होने हैं और 19 अक्टूबर बुधवार को मतगणना की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर का मुकाबला पार्टी के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। शशि थरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मिले और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी विधायक लक्ष्मण सिंह भी थे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। शशि थरूर ने मध्य प्रदेश में पत्रकारों से साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में हुए स्वागत से मैं बेहद खुश हूं। अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट से कौन लड़ेगा लोकसभा का उपचुनाव, यादव परिवार में किस पूर्व सांसद को मिल सकता है टिकट। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट लंबे समय से मुलायम परिवार के पास रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन से न सिर्फ मैनपुरी सीट खाली हो गई है, बल्कि लोकसभा में यादव परिवार का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो गया है। ऐसे में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव के अलावा इस सीट से धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी सांसद रह चुके हैं। दोनों उपचुनाव के जरिए संसद पहुंचे थे। ऐसे में इन दोनों का ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी दावेदार हो सकती हैं। संयोग से डिंपल यादव को भी उपचुनाव के जरिए संसद में जाने का मौका मिला था। पिछले चुनाव में भी धर्मेंद्र, तेज प्रताप और डिंपल यादव अलग अलग सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा में यादव परिवार की मौजूदगी बनाए रखने और राष्ट्रीय राजनीति में सपा की धाक के लिए यादव परिवार से ही किसी को मैनपुरी उपचुनाव लड़वाया जाएगा। अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं तो धर्मेंद्र, तेज प्रताप और डिंपल यादव तीन ही नाम दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। ये आपको बता दें कि देश के उत्तर और मध्य के ज्यादातर हिस्सों से बारिश की गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें रुकावट आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों में मध्य भारत से साउथ वेस्ट मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत के राज्यों से भी मानसून की वापसी हो जाएगी और बारिश की गतिविधियां लगभग खत्म हो जाएंगी। हालांकि दक्षिण के राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और माहे में 14 से 18 अक्टूबर तक गरज के साथ भारी बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में आज से 17 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब इस केस का फैसला बड़ी बेंच करेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं जब कहता हूं कि मेरा ख्वाब यह है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये सुनकर लोगों के पेट में दर्द लगता है। मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए। यह मेरा सपना है, तो इसमें गलत क्या है? आप भी देख लेना, एक हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में चुनावी गर्मी हो गई तेज, आम आदमी पार्टी ने हरजोत सिंह बैंस को बनाया हिमाचल का नया प्रभारी। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को बड़ी नियुक्ति की है। आम आदमी पार्टी ने हरजोत सिंह बैंस को हिमाचल प्रदेश का नया प्रभारी बना दिया है। हरजोत सिंह बैंस पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। शुक्रवार को ही चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हरजोत सिंह बैंस ने अपनी नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि धन्यवाद अरविंद केजरीवाल सर, हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने के आपके सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ देना है।
अगली बड़ी खबर, क्या हिमाचल में 37 साल पुराना टूटेगा रिकॉर्ड, सर्वे ने मचाई हलचल, हैरत में डाल रहे आंकड़े। ये आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों के बीच में हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन अब राज्य में दिलचस्प चुनावी मुकाबला लोगों को अपनी ओर खींचने को तैयार है। हिमाचल पिछले 37 सालों से एक रिकॉर्ड कायम किए हुए है। ये रिकॉर्ड कुछ और नहीं बल्कि सरकार बदलने का है। राज्य में पिछले 37 सालों से जनता काम पसंद न आने पर विपक्षी पार्टी को चुनती रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल 37 साल से कायम रिकॉर्ड को इस बार तोड़ने के मूड में है। इस सवाल का जवाब एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मिला है। सर्वे के नतीजे हैरान करने वाले हैं। ये नतीजे अगर सही साबित हुए तो राज्य इतिहास रच देगा। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक लहर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के हिस्से में 38 से 46 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को इस सर्वे में 20 से 28 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को 1 सीट का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? नए कांग्रेस अध्यक्ष को कमान संभालते ही देनी होगी अग्नि परीक्षा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने या फिर शशि थरूर, दोनों में से किसी को भी शीर्ष पद की कमान संभालते ही अग्नि परीक्षा देनी होगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव करीब हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और यह भी संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल चुनाव के 2 या फिर 3 हफ्ते बाद गुजरात में चुनाव कराए जाएंगे और दोनों राज्यों के चुनावी परिणाम एक ही दिन घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष जो भी बनेगा उसके लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा। आपका क्या मानना है, इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।